Hello everyone, today we are going to start our new topic, letter writing. Okay, it's a long writing, okay, and we are going to sharpen our skill about letter writing. My dear student, letter writing is a kind of art and the most common form of written communication is letter. Okay, and we write letter to our friends, to our relative, to maintain the contact with them. But in the present time, with the boom of the methods of communication, many of us don't have a time to write long letters. So we have telephone, email, Instagram, WhatsApp and many more social apps. ओके, दैट रिप्लेस्ड पर्सनल लेटर. तो पर्सनल लेटर तो इन्होंने रिप्लेस कर दिए हैं, हम यूज़ ही नहीं करते हैं पर्सनल लेटर्स का. और पर्सनल लेटर आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल लेटर्स आर स्टिल इन वे, लाइक कॉमर्स, ट्रेड, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं हम, और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कंप्लेंट लेटर्स लिखते हैं, या कोई ट्रांजेक्शन्स हो, कम्युनिकेशन हो, पब्लिक डीलिंग हो, ये सब किसके द्वारा करते हैं हम? स्टिल कंडक्टेड थ्रू लेटर्स. ओके, इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है, देयरफॉर एडवाइस टू कल्टिवेट द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग. यस, एंड इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स follow different conventions. So my dear student, format should suit the type. Okay, अगर आपने एक प्रॉपर मेथड अडॉप्ट नहीं किया है, फॉर्मेट अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है, तो वो मीनिंगलेस हो जाता है आपका लेटर. तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? योर हैंड राइटिंग मस्ट बी क्लियर एंड लिजिबल. द लेटर शुड बी रिटन इन सच अ वे as if you are talking to someone sitting before you. ठीक है, आपको बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. आप लेटर एक ऐसी भाषा में लिखेंगे जैसे कि आप किसी के सामने बैठ के अपनी बात कह रहे हो. Whatever is important must be written in the letter. बहुत ज़रूरी कि आपको इम्पॉर्टेंट बातें ही लेटर में लिखनी है. The language used in the letter must be polite yet forceful, modest, okay, and brief, accurate. Useless language must be avoided. One more point should be remembered, that is spelling, punctuation, grammar, etc. must be taken care of. Okay, so we are going to discuss about the type of letters. Yes, kinds of letter. Business letters. Okay, business letters are these letters are written to business houses, companies, newspaper, okay, on purely business matter. Official letters लिखते हैं बेटे हम, जैसे कि application of jobs also fall in under this category. ओके, और ऑफिशियल बॉडीज़ को लिखते हैं. लेटर टू द एडिटर हम यूजुअली लिखते हैं एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर को, कंसर्निंग अबाउट द लोकल प्रॉब्लम, जैसे कि बारिश में जल भराव की है. जर्नली ऑफिशियल इन नेम ऑफ कंसर्निंग पब्लिक इंटरेस्ट. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, लेटर्स टाइप्स इंक्लूड लेटर टू द एडिटर, जिसमें हम सजेशन और ओपिनियंस देते हैं किसी भी इशू पे, पब्लिक इंटरेस्ट पे. स्कूल और कॉलेजेस में जो हम लेटर लिखते हैं अथॉरिटी को रिगार्डिंग एडमिशंस, स्कूल इशू, रिक्वायरमेंट, सूटेबिलिटी ऑफ कोर्स, एक्सेट्रा. ठीक है, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट जो हैं हमेशा ध्यान में रखने हैं अपने लेटर को फ्रेम करते वक्त. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट. सो माई डियर स्टूडेंट, काइंड्स ऑफ लेटर, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम और पढ़ते हैं. फर्स्ट पार्ट है बेटे
पर्सनल एंड प्राइवेट लेटर्स, जो कि आज हम यूज़ नहीं करते हैं, जो कि आप अपने ब्लड रिलेशन में लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं और अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं. ओके. नेक्स्ट है बेटा बिजनेस लेटर. दीज लेटर्स आर रिटन टू द बिजनेस हाउसेस, ओके, कंपनीज. सो ये किस किस काइंड में होंगे? जैसे मेकिंग इंक्वायरीज, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, रिप्लाइंग ऑफ इंक्वायरीज, giving information, placing orders or sending replies, cancelling orders, letter making, complaints. ये इस कैटेगरी के अंदर आएंगे. किसके? बिजनेस लेटर्स. ऑफिशियल लेटर्स बेटे, जैसे कि इसके नेम से सजेस्ट है ऑफिशियल, सो दीज लेटर्स आर रिटर्न टू ऑफिशियल्स. जॉब एप्लीकेशन भी इसी कैटेगरी के अंदर आती है. ठीक है. रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, जो हम ऑफिशियल ऑफिसेज में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं. मेकिंग इंक्वायरीज एंड मेकिंग रिक्वेस्ट एंड अपील्स ऑल्सो. नेक्स्ट है बेटा लेटर्स टू द ऑडिटर, दैट इज द फोर्थ वन. These letters are usually written to the editor of newspaper concerning local problems, generally official in nature or concerning public interest. Yes, my dear student, यहाँ पर आप पब्लिक, यूजुअली हम पब्लिक इंटरेस्ट पे लिखते हैं, जिसमें कि हम सजेशंस देते हैं, ओके, ऑन एन इशू, एंड ऑल्सो एक्सप्रेसिंग व्यूज ऑन एन इशू ऑलरेडी रेज्ड इन एन आर्टिकल. राइटअप्स लिखते हैं इन अ पब्लिश्ड लेटर्स. Okay, so today I'm going to explain you about the business letters and the part of the letter. If I'm talking about the business letter, a business letter is different from the personal one. उसकी कंटेंट में भी बेटा, एक्सप्रेशन में भी, ठीक है, डिफरेंट होगा. कैसे? आप जो है पर्सनल लेटर में फ्रेंडली और पर्सनल टोन को यूज करते हैं, जबकि बिजनेस लेटर आपसे डिमांड करता है कि आप फॉर्मल ट्रीटमेंट करें. बिल्कुल. दीज लेटर्स आर जनरली रिटन बाय द कमर्शियल और बिजनेस फर्म्स, एंटरप्राइजेस. तो आप उनके साथ इनफॉर्मल लैंग्वेज में तो बात नहीं कर सकते. सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, ओके, एंड फॉर्मल इन ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट. क्योंकि commercial correspondence occupies an important role. तो इसलिए स्टूडेंट्स को एडवाइज किया जाता है, यू आर एडवाइज टू मास्टर द आर्ट, ओके, क्राफ्ट ऑफ राइटिंग अ गुड बिजनेस लेटर. यू मस्ट फॉलो some points. And before going to start our business letter, I am telling you first अबाउट द पार्ट्स ऑफ लेटर. कौन कौन से पार्ट हैं बेटे लेटर के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? द वेरी फर्स्ट पार्ट इज हेडिंग. द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर इज हेडिंग. देर आर 6 पार्ट ऑफ द लेटर्स. हेडिंग, सेकेंड इज सैल्यूटेशन, थर्ड इज बॉडी, फोर्थ इज सब्सक्रिप्शन, फिफ्थ इज सिग्नेचर एंड सिक्स्थ इज द एड्रेस. अब हेडिंग में क्या आता है बेटे? सेंडर्स एड्रेस, डेट एंड एड्रेसी एड्रेस. 3 पार्ट जो हैं इसमें इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है. जनरली द हेडिंग हैज 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज द एड्रेस ऑफ द राइटर ऑफ द लेटर, यानी कि जो उस लेटर को लिख रहा है वो उसका एड्रेस आएगा टॉप पे, विदाउट नेम, ओके, बिकॉज नेम हम जो है डेजिग्नेशन के साथ मेंशन करेंगे एंड में. सो इट्स वेरी सिंपल कि आप सबसे पहले एड्रेस ही एड्रेस लिखेंगे जो इस लेटर को लिख रहा है. द सेकेंड पार्ट ऑफ द हेडिंग इज डेट. ट्रेडिशनली दिस हेडिंग इज रिटन ऑन द राइट hand side on the top of the corner, but nowadays according to the CBSE guideline or the curriculum, okay, now we are going to use the left corner of the paper. ठीक है. अब हम जो है लेफ्ट कॉर्नर यूज करेंगे पेपर का. टुडे यूज ऑफ कॉमास, फुल स्टॉप एक्सेट्रा इज नॉट यूजुअली मेड. हम जो आज यूज करते हैं करंट मोड में, ना तो हम कॉमा का यूज करते हैं ना ही फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ओके. एंड द थर्ड पार्ट आई विल शो यू द फॉर्मेट फर्स्ट.
look at this. Yes, my dear student, look at this. This third part is under the category of heading. ठीक है, तो हम डेट लिखते हैं. डेट लिखने के हमारे पास दो ही तरीके हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन. टुडे इज 18th अगस्त 2020 और अगस्त 18, 2020. आप इनके अलावा और कोई भी फॉर्मेट यूज़ नहीं करेंगे डेट लिखने के लिए. द थर्ड वी हैव डिस्कस द एड्रेसी एड्रेस. फर्स्ट में हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, फिर हम मेंशन करेंगे डेट, देन हम मेंशन करेंगे एड्रेसी एड्रेस. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर इज सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट इज द सोल ऑफ द लेटर. ओके, सब्जेक्ट जो है वो सोल है लेटर का, और वो हम बिल्कुल शॉर्ट यूज़ करेंगे, क्लियर यूज़ करेंगे. ओके, क्योंकि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. अगर किसी के पास कंप्लीट लेटर पढ़ने के लिए टाइम नहीं है और वो सिर्फ एक लुक में देखना चाहता है कि लेटर किस बारे में है, तो वो सब्जेक्ट को पढ़ के उसके बारे में सोच सकता है कि ये लेटर इस सब्जेक्ट के बारे में है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट बेटा सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन तो आपको पता है, ग्रीटिंग्स. यस, सैल्यूटेशन इज गिवन ऑन द अगेन लेफ्ट टॉप कॉर्नर जस्ट बिलो द एड्रेस ऑफ द राइटर ऑफ द लेटर. सो विदाउट आपको पर्सनल लेटर तो हम लिख नहीं रहे, तो हम तो डियर नहीं लिखेंगे. ठीक है, सो सैल्यूटेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स. हम प्रिंसिपल सर को लिखते हैं, ठीक है, या अपने किसी एक्वेंटेंस को लिखते हैं तो हम लिखेंगे डियर मिस्टर गुप्ता, या स्ट्रेंजर को लिखेंगे तो हम लिखेंगे सर और मैम. प्रिंसिपल सर को, हेडमास्टर्स को या अपने टीचर्स को लिखेंगे तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड. ओके, तो हम डिफरेंट लेटर्स में डिफरेंट सैल्यूटेशन का यूज़ करते हैं. और अगर हम बात करें बिजनेस लेटर की, ओके, इन बिजनेस लेटर इफ द लेटर इज रिटन टू द जर्नल मैनेजर or the director etc of a company, so we use dear sir. And if the letter addressed to a firm as a whole, we use dear sirs, a gentleman. ठीक है बेटे. नेक्स्ट, बॉडी ऑफ द लेटर. द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉडी क्या है लेटर की, लाइफ लाइन है, सोल है. इसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे. देखेंगे सारे पार्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज. एंड दिस इज बिगेन ऑन द लेफ्ट साइड जस्ट आफ्टर द सैल्यूटेशन. ठीक है, आपने विदाउट स्पेस इसको स्टार्ट करना है. वाइल राइटिंग द बॉडी वी मस्ट यूज द पोलाइट येट फर्म लैंग्वेज. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज टू बी डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पैराग्राफ. की नीड्स और आइडिया पे डिपेंड करता है. दीज पैराग्राफ should be connected internally. पैराग्राफ्स इंटरनली कनेक्टेड होने चाहिए बेटे. हमें लैंग्वेज कैसी यूज करनी है, अप्रोप्रिएट, प्रिसाइज, पोलाइट. इट शुड नॉट बी फोर्सफुल. प्रॉपर रूल्स ऑफ पंचुएशन, ग्रामर आप जरूर यूज करेंगे. कंटेंट जो पार्ट है आपको 3 पार्ट में डिवाइड होकर लेटर के मार्क्स मिलते हैं, फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन के पार्ट में आपकी एक्यूरेसी और आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं चेक की जाती हैं. द बिगनिंग ऑफ द लेटर मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड इन्वाइटिंग द प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर डेकोरम. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट बेटा सब्सक्रिप्शन. क्या मेंशन करते हैं हम, योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली और योर्स ट्रूली और थैंक यू. ठीक है, ये फ्रेज जो है कॉमनली एक्सेप्टेड हैं बाय द सीबीएसई बोर्ड. ये आप हर एक लेटर में मेंशन कर सकते हैं. देन द सिग्नेचर. आफ्टर द सिग्नेचर योर फुल नेम, आपकी डेजिग्नेशन, और अगर लेटर की डिमांड है तो एड्रेस इफ नीडेड. अगर वो डिमांड करता है लेटर आपसे तो वो आप मेंशन कर सकते हैं. ओके, सो सिग्नेचर मैंने आपको ही बता दिया, अंडर द सब्सक्रिप्शन आते हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ये 3 गोल्डन रूल्स मैंने आपको मेंशन किए हैं. सुटेबल फॉर्मेट,
well organized content and appropriate language is very, very important to draft a letter. If we are talking about the business letter for the particular business purpose, so हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना होगा. टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर मैंने आपको बता दिए हैं. ओके, मेकिंग इंक्वायरीज में हम क्या करते हैं, दीज लेटर्स आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, जिसमें हम इंफॉर्मेशन या सप्लाई इंफॉर्मेशन, इंक्लूड इनवाइटिंग कोटेशन, हम किसी का रेट पता कर रहे हैं, टर्म एंड कंडीशन पता कर रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स की. कंप्लेंट, ये किस लेटर में आते हैं बेटे? कंप्लेंट्स कैसे बिजनेस लेटर्स में आते हैं? दीज लेटर्स कंटेन कंप्लेंट्स ऑल अबाउट द रिलेटिंग टाइप्स, चाहे वो गुड्स हो, टर्म्स एंड कंडीशन हो, पेमेंट हो, बैड बिहेवियर हो कंपनी का, रॉन्ग सप्लाई आपको भेज दिया. मानो आपके स्कूल ने लाइब्रेरी वाली मैम ने कुछ बुक्स ऑर्डर की और रॉन्ग सप्लाई जो है उन बुक्स की दे दी, तो हम कंप्लेंट लिखेंगे. दीज लेटर्स डिमांड द टेक्टफुल हैंडलिंग, ये लेटर्स एक टेक्टफुल हैंडलिंग डिमांड करते हैं बिकॉज ये एक लीगल मैटर है. थर्ड वन आता है बेटा इसमें आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, आपको किसी कोर्स का, आपको किसी रिगार्डिंग ऑर्डर या कुछ सप्लाई, ठीक है, गुड्स की सप्लाई पता करनी है, आपको रेट पता करने हैं. सो दीज आर द फॉर्मल बिजनेस लेटर कहा जाता है. ओके, एंड सच टाइप ऑफ लेटर्स मे बी द पार्ट ऑफ द लेटर्स कमिंग लाइक अंडर द कैटेगरी ऑफ इंक्वायरी की हमने, प्लेसिंग ऑर्डर्स, ऑफरिंग, एक्सेप्टिंग. ओके, तो हम जब अपनी रिप्लाईज भेजते हैं वो आता है प्लेसिंग, एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज में. ओके, दीज आर द बिजनेस लेटर इन विच precise information given so that business transaction are conducted smoothly. तो यहाँ पर क्या है बेटा, कुछ बेसिक और जर्नल प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस लेटर के, वो मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज यूज फॉर्मल, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. एक्यूरेट लैंग्वेज आपको यूज करनी है. सेकेंड वन इज बेटा डू नॉट अपील सिंपैथी. ठीक है, हम एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हम उसमें सिंपैथाइज वे में नहीं लिखेंगे. अवॉइड ब्लेमिंग और फाइंडिंग फॉल्ट ऑफ अदर्स, ना तो आप किसी को ब्लेम करेंगे ना आप उनके फॉल्ट्स निकालेंगे. ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, इट टेंड टू स्पॉइल योर इंप्रेशन. रीजनेबल, कर्टियस बट कन्विक्शन के साथ अपने पॉइंट्स को हम लिखेंगे. ठीक है, और द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज make point to the reference of your letter while replying point to point. Provide the suitable subject of the body. Okay, so these are the very important point regarding the business letter, and we will discuss more about of letter writing in the next video. Thank you and have a nice day.